हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्टैटिस्टिक्स। आज से पहले आप ये एज अ चैप्टर पढ़ चुके हो। स्टैंडर्ड 9th में और 10th में मैथमेटिक्स में आपको एक चैप्टर रहता था, बट अब 11th में आप जब भी पढ़ोगे, 11th के बाद आप जब भी पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स को, तो आपको एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है। सो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। जो ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, जिसके ऊपर से ये वर्ड मिला है हम। जर्मन में जब स्टेट के रिलेटेड जो भी डेटा मिलता था उसको एनालिसिस करने के लिए सबसे फर्स्ट टाइम ग्रॉटफ्रीड एकेनवॉल ने 1749 में ये स्टैटिस्टिक को यूज किया था। ओके, तो इसका नाम होता है पॉलिटिकल स्टेट, इसलिए उस जो स्टेट के रिलेटेड डेटा करना था, इसलिए इसको हम नाम दिया गया स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। First statistical body, the Royal Statistical Society, was founded in 1834 in London. जो फर्स्ट कमिटी, स्टेटिस्टिकल कमिटी जो बनी फर्स्ट टाइम, वो लंदन में 1834 में हुई, फाउंड हुई, जिसका नाम था द रॉयल स्टेटिस्टिकल सोसाइटी। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो पीसी महालनोबिस, जो एक बहुत फेमस इंडियन स्टेटिस्टिशियन है, उन्होंने द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की फाउंड किया। कहाँ पर? कोलकाता में 1931 में। ये आपको याद रखना, ये आपको क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट IASRI is another institute which contribute a lot in the development of statistics in India. इंडिया में स्टेटिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए IASRI ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। Statistics is defined as a collection, presentation, analysis and interpretation of a numerical data. जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उसको कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसे हम लोग कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। अब देखेंगे पॉपुलेशन एंड सैंपल। अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी जो भी इंक्वायरी, जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए है, वो पूरे ग्रुप की जो इंक्वायरी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, उसे हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 11th और 12th स्टैंडर्ड में कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ हैं मुझे ये जानना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि 11th और 12th में, पूरे गुजरात की बात कर रही हूँ मैं, पूरे गुजरात में 11th और 12th में कितने स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, उसमें से गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं, अगर मुझे ये जानना है तो सबसे पहले मुझे 11th एंड 12th में पूरे गुजरात में कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं मुझे वो जानना होगा, मुझे उसके डेटा चाहिए होंगे। तो वो जो होगा वो क्या होगा? पॉपुलेशन। 11th एंड 12th में पूरे गुजरात के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो होगा पॉपुलेशन। और सैंपल अब समझे हम लोग, अ सेट ऑफ or group of units selected from the population on the basis of some criteria is called a sample. जो भी पॉपुलेशन है, टोटल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसमें से जो क्राइटेरिया के हिसाब से हम कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सैंपल। अब हम आगे के एग्जाम्पल को ही फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया मुझे गर्ल्स और बॉयज़ की डिटेल्स चाहिए है कि पूरे गुजरात में कितने स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में गर्ल्स और बॉयज़ स्टडी करते। टोटल स्टूडेंट्स में से जो गर्ल्स और बॉयज़ का मैं निकालूंगी, गर्ल्स और बॉयज़ अलग डिवाइड करूंगी, वो क्या हो जाएगा? सैंपल हो जाएगा। सो पॉपुलेशन और सैंपल हो, समझ गए? अब हम लोग डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा। तो टू टाइप्स के डेटा रहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। फर्स्ट हम लोग क्वालिटेटिव डेटा के बारे में समझेंगे। क्वालिटेटिव डेटा इज अ कैटेगरिकल मेजरमेंट एक्सप्रेस नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट रेदर बाय मीन्स ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन। क्वालिटेटिव डेटा क्या है? क्वालिटेटिव डेटा हम उसे कहेंगे जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं होता है, जो टर्म नंबर में नहीं होता है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, वो है क्वालिटेटिव डेटा। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव डेटा। Quantitative data is a numerical measurement expressed not by means of a natural language description but rather in terms of numbers. जो डेटा आपको नंबर में दिया जाए वो डेटा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। दोनों का डिफरेंस देखते हैं। क्वालिटेटिव डेटा डील्स विथ डिस्क्रिप्शन।
जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो डिस्क्रिप्शन में रहता है, एंड क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो नंबर्स में रहता है। क्वालिटेटिव डेटा कैन बी ऑब्जर्व बट नॉट मेजर्ड। क्वालिटेटिव डेटा को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बट उसका मेजर नहीं ले सकते, उसका मेजरमेंट नहीं निकाल सकते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा विच कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटेटिव डेटा ऐसा होता है जिसका मेजर निकाल सकते हैं, जो मेजर नंबर में रहता है। क्वालिटेटिव डेटा कलर्स, टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट, ब्यूटी एटसेट्रा। क्वालिटेटिव डेटा में हम जो भी चीज है, जो भी डेटा है, उसकी क्वालिटी बताते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा में हम उसकी क्वांटिटी बताते हैं, लेंथ। क्वांटिटेटिव डेटा में हम लोग बताएंगे कोई भी चीज है तो लेंथ, उसकी हाइट, वेट एटसेट्रा। अब यही बात मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। एक यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल पेंटिंग, एक फ्रेम दी गई है। अब इसमें से आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा, दोनों इंफॉर्मेशन देनी है। तो अगर हम क्वालिटेटिव डेटा बताएंगे तो हम क्या कहेंगे कि गोल्डन कलर की फ्रेम है, एक पिक्चर फ्रेम है, एक ग्रीन, उसमें ग्रीन कलर है, गोल्डन फ्रेम है, ब्लू कलर है, एक ट्री दिख रहा है। ओके, उसकी वो कौन से कलर्स से बनाया गया है, इस तरीके से हम लोग जो कहेंगे वो होगा क्वालिटेटिव डेटा। बट क्वांटिटेटिव डेटा क्या होगा, हम कहेंगे कि भाई जो गोल्डन फ्रेम है उसकी साइज कितनी है, ओके, उसका वेट कितना है, पिक्चर कितनी साइज का है, ओके, ये जो होगा, इसी फ्रेम की कॉस्ट कितनी है, जो ये सब होगा वो क्या होगा आपका क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइमरी डेटा। Primary data is a type of information that is obtained directly from the first-hand sources by means of survey, observation, or experimentation. It is a data, it has not been previously published and is derived from a new or original research study and collected at the source, such as in marketing. प्राइमरी डेटा क्या है, जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया हो उसे प्राइमरी डेटा कहता है। जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करके फर्स्ट टाइम उसका यूज हो रहा हो तो उसे हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेटा कलेक्टेड बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर द डेटा ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द डेटा ऑफ रिलेटिंग टू द डेथ रेट्स एंड द बर्थ रेट इन इंडिया पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये सो जो भी चीजें हैं वो क्या है, प्राइमरी डेटा है। नेक्स्ट, सेकेंडरी डेटा। Secondary data is data that is not collected by the person who is doing research. An example of secondary data is a community assessment done by another organization but used to substantiate another organization's research. सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा मतलब ऐसा डेटा जो एक बार पहले यूज हो चुका है, एक बार उस रिसर्च हो चुका है और नेक्स्ट टाइम उसका किसी सेकेंड टाइम उसको यूज किया जा रहा है, जो पहले ही रिसर्च हो चुका है, यूज हो चुका है, तो ऐसे डेटा को हम लोग सेकेंडरी डेटा कहेंगे। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की 3 मेथड्स है, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब कि आप जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी टॉपिक पर, जो भी सब्जेक्ट पर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन आप वो डायरेक्ट ले सकते हो, इंटरव्यू लेकर, या कोई भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो आप, और डायरेक्ट आप इंटरव्यू से कलेक्ट कर सकते हो। आप जो आपको जिस बारे में इंक्वायरी लेनी है उनसे डायरेक्ट मिलकर आप लोग उसकी इंक्वायरी कर सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंक्वायरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है, उन लोगों के आप डिटेल्स लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उनसे मिल के आप उन लोगों की डिटेल्स ले सकते हो। अगर आप कोई स्टूडेंट्स है, आप कोई स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में, उन लोगों की हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो तो आप डायरेक्टली वो स्कूल में जाकर वहाँ के स्टूडेंट्स को मिलकर आप उनको कुछ क्वेश्चंस करके जो भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो उसे हम डायरेक्ट इंक्वायरी कहेंगे। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मतलब आप किसी और के थ्रू, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए है वो आप किसी और के थ्रू, जो वो पर्सन जिसके पास वो डिटेल्स है, आप ऐसे पर्सन को मिलके, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मिलके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे तो वो होगा इनडायरेक्ट इंक्वायरी। थर्ड है
मेथड ऑफ अ क्वेश्चनरी, मेथड ऑफ अ क्वेश्चनरी, आप क्वेश्चनरी करके भी एक आप इंक्वायरी निकाल सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो। क्वेश्चनरी में आप को जो भी क्वेश्चंस करने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको आप एक उस क्वेश्चन की एक लिस्ट बना सकते हैं, और वही क्वेश्चनरी आप जिसके पास से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप उन्हें दे सकते हो, और उस इस तरीके से भी आप आपकी डेटा कलेक्ट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। अब बेस्ट हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चनरी कैसी होनी चाहिए, उसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चनरी का फॉर्मेट दिया गया है, तो वो क्वेश्चनरी कैसी होनी चाहिए जो बेस्ट हो। तो क्वेश्चनरी कवरिंग लेटर विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ सर्वे, मिनिमम नंबर ऑफ अ क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चनरी आप बनाओ उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्वेश्चंस मिनिमम होने चाहिए। अवॉइड अ पर्सनल क्वेश्चन, आपको भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए उसमें। क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड सिंपल, जो भी आप क्वेश्चनरी में क्वेश्चन करोगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो एकदम सिंपल और क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल अरेंज, जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चनरी में वो लॉजिकल अरेंज होने चाहिए, यानी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन, मान लीजिए आपको किसी स्टूडेंट के बारे में डिटेल चाहिए है, तो आप पहले स्टूडेंट्स का नेम पूछोगे, फिर बाद में नीचे सेकंड क्वेश्चन में वो मेल है या फीमेल है ऐसा आएगा। उसके बाद उनकी उनकी बर्थ डेट, या वो कहाँ रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सो सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जो भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, जो डेटा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट पब्लिकेशन के पास से आप लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो उनके पास से भी आप लोगों को डेटा मिल सकता है। जो सेकेंडरी डेटा रहता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन के पास से आप मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल IMF है, ILO है, ऐसे पब्लिकेशन है जिनके पास से आप लोगों को डेटा मिल सकता है। रिपोर्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, ये अलग अलग रिसर्च सेंटर है जहाँ से आपको डेटा मिल सकता है। नेक्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, जिला पंचायत हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, ये सब भी उनके एनुअल रिपोर्ट्स बनाती है जहाँ से आपको सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। नेक्स्ट है unpublished sources. Some of statistical data may not be published. Sometimes data may be drawn on request from the unpublished internal records of private and public organization which are prepared for their reference. कई बार ऐसे डेटा होते हैं जो पब्लिश नहीं हुए होते हैं, बट हमारे रिक्वेस्ट से हम लोगों को प्राइवेट या जो भी डेटा रहते हैं वो हम लोगों को इंटरनल डेटा हम लोगों को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज एंड एजुकेशनल लेवल हो, या डेटा रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो, ऐसे डेटाज रहते हैं जो इंटरनल डेटा रहता है, बट हम लोगों को कई बार कुछ प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के पास से ये डेटा हम लोगों को मिल सकते हैं। थैंक यू।